हाय फ्रेंड्स, एक मेरे फ्रेंड ने आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए, हम सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम होता नहीं है रिसर्च करने के लिए, तो एक कॉमन इन्वेस्टर जिसके पास इतना टाइम नहीं है तो वो अच्छे स्टॉक्स का पता कैसे लगाए। तो दोस्तों इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट द वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी को ट्रैक करना। और आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, यानी इन्होंने खरीदना शुरू किया है। इसका मतलब उन स्टॉक्स में कुछ बड़े होने का चांसेस है। तो चलिए आज देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो डीआईआईज की पसंद है और उन पे आपको नजर रख करके और किस तरीके का फायदा आगे मिलने के चांसेस है। ये सारा एनालिसिस, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और कुछ नया सीखिए, समझदार इन्वेस्टर बनिए। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। तो जैसा कि दोस्तों हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो में आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल ना, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि रिसर्च वाली वीडियो ईमानदारी से ट्रांसपेरेंटली आपको मिलने में कहीं प्रॉब्लम ना आए। सो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज की एनालिसिस। बट बिफोर दैट एनालिसिस मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डीआईआईज और एफआईआईज की एक्टिविटी को ट्रैक क्यों करना चाहिए। बहुत सिंपल है दोस्तों। आपने वो एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, जिसमें देयर वाज अ सीन जिसमें कहा जाता है कि कोयल जो है वो अपने अंडे जो होते हैं वो कहां देती है, वो कौवे के घोंसले में रख देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे लुक अलाइक, और जब वो बड़े होते हैं तो कोयल जो है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, एंड देन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो उड़ जाते हैं, और कौवे की जो मदर होती है, क्रोज मदर, वो सोचती है कि अरे उसके बच्चे कहां जा रहे हैं, पता पड़ता है वो तो कुकू बर्ड्स है, यानी कि वो तो कोयल है। सेम वे अगर रिसर्च करनी है दोस्तों तो एफआईआईज और डीआईआईज को करने दीजिए ना। सो डीआईआईज के पास, एफआईआईज के पास सैकड़ों लोगों की रिसर्च टीम है, उनके पास बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स है, सॉफ्टवेयर्स है। तो हमारा फायदा क्या होता है कि रिसर्च उनको करने दीजिए, और जब वो रिसर्च करके व्हेन दे मेक देयर डिसीजन, कुछ बाइंग सेलिंग करते हैं, हमारी नजर सिर्फ उस पर रहती है। सो उनकी रिसर्च का फायदा हमें मिल जाता है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। चलिए दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट स्टॉक कौन सा होना चाहिए जहां पर डीआईआईज की खरीदारी चल रही है। So on your stock, on your screen, the first stock is, which one is? This is Ircon International. अब इस पे जरा बात कर लेते हैं हम लोग। इरकॉन इंटरनेशनल दोस्तों, ये रेलवे इंडस्ट्री में, रेलवे कंस्ट्रक्शन से, जो रेलवेज होते हैं, हाईवेज होते हैं रेलवे की, उससे जुड़ी हुई कंपनी है। और इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो आपको अपने चैनल पर, यानी आपके ही चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर के सर्च करेंगे IRCON टाइप करेंगे तो अपने वीडियो खुल जाएंगे। तो जरूर जाके डिटेल्ड एनालिसिस आपको उस पर देखना चाहिए। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं एफआईआईज और डीआईआईज के मूवमेंट की। इसके फंडामेंटल्स को हम लोग डिकोड करें उससे पहले, सबसे पहले चल करके देख लेते हैं कि डीआईआईज कर क्या रहे हैं। देखिए, तो यहां पर किसी और की मेहनत का फायदा हम लोग उठा सकते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। यहां पर डीआईआईज को आप देखेंगे तो डीआईआईज ने क्या किया है, यहां देख सकते हैं आप, सितंबर 2023 यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले देयर स्टेक होल्डिंग वाज 0.36%। इरकॉन इंटरनेशनल में सिर्फ 0.3 यानी 1% से भी बहुत कम इनकी इन्वॉल्वमेंट थी डीआईआईज की। ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, उन्होंने अपनी स्टेक होल्डिंग को बढ़ाया है, एंड आज उनकी शेयर होल्डिंग है 2.9%। यानी बिना किसी को बताए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी बाइंग करते जा रहे हैं, किसमें? इरकॉन इंटरनेशनल में। और उस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है उसके अक्यूमुलेशन उनके पास हो रही है, ताकि स्टॉक में जब भी ग्रोथ आए तो उनको उसका फायदा मिल जाए। अब जरा हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देखें तो पहली बात तो है कि कंपनी दोस्तों करती क्या है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वो हाईवेज जो होते हैं, रेलवेज के हाईवेज वगैरह, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उसमें डील करती है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग जो भी रेलवे से रिलेटेड होती है उसमें। और दिस इज अमंग this is an Indian PSU and among 5 Indian companies to make it to the list of 250 top international contractors। पूरी दुनिया में 250
टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनमें से इरकॉन का नाम शामिल है। सो दिस इज अ प्राउड वर्ड फॉर अस एज एन इंडियन। अच्छा, अब बात करते हैं इसके नंबर्स पे। सो सिंपली देखिए 264 रुपए के आसपास की प्राइस चल रही है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगी। मार्केट कैप के हिसाब से 24,000 करोड़ लार्ज कैप कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, बहुत ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस भी नहीं है। अब बात करें हम लोग स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25। देखिए जस्ट मेक लेट्स टॉक अबाउट इट। आपने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स और मिड कैप रेलवे स्टॉक्स खासतौर पे पिछले साल डेढ़ साल में बहुत तेज रनअप हुआ है, बहुत तेज प्राइस उनकी मूवमेंट हुई है, बट स्टिल अगर इरकॉन का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 25.8 विच इज वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, तो आप इसको ओवरवैल्यूड नहीं मान सकते, ये सही प्राइस पर है अभी भी। और इसीलिए DIIs चुपचाप इसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि जब ये 40-50 पहुंचेगा पी तो वो सेल करके निकल जाएंगे वहां से। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, विच इज वेरी गुड कंसिडरिंग द इंडस्ट्री। और आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बिल्कुल लगभग बराबर ही है, इवन थोड़ा कम ही है उससे। कंपनी डेट फ्री है, 0.4% डेट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और आप ये देख सकते हैं कि पित्रोस की स्कोर भी अच्छा है कंपनी का, और EV टू EBITDA थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंसिव है, हल्का सा पैग रेशियो भी एक्सपेंसिव बता रहा है, बट ये मान के चलिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स थोड़े से एक्सपेंसिव तो होते ही हैं। अब जरा हम इसके बाकी नंबर्स में देखें तो देखिए हमेशा पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसा चल रहा है कंपनी का। सो बिजनेस कहां से पता पड़ेगा? यू कैन सी इन द दिस इसका जो सेल्स ग्रोथ का इसका है उसमें प्रॉफिट ग्रोथ उसमें। सो देखिए 10 इयर्स में ना सेल्स की ग्रोथ 12% हुई है, प्रॉफिट की ग्रोथ 2%। ये 10 इयर्स का डेटा है। व्हेन वी गो छोटा टाइम पीरियड तो हम देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में पिक्चर इज कंप्लीटली चेंज्ड। देखिए 3 साल में क्या, लास्ट 3 सालों में क्या हुआ है कि सेल्स बढ़ी है 32%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 33%। यानी 2% से बढ़कर के प्रॉफिट हो गया 33%, और जो सेल्स थी वो 12% टू 32%, मतलब कैगर के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से। दैट सिंपली मीन्स दैट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इज इवन हायर, बेटर एंड मोर सस्टेनेबल इन फ्यूचर, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल्स। Ircon International का चार्ट is there on your screen and all you can simply see is a false breakout. A false breakout. Why false breakout? मैं बता देता हूं कैसे। आप ये देखेंगे बहुत सारी जगह गलती क्या होती है दोस्तों इन्वेस्टर्स से कि वो आधे सिग्नल को ना पूरा सिग्नल मान लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल चीज देखिए आप। If I draw a trend line over here, it simply means that यहां से एक प्राइस चैनल है और दूसरा प्राइस चैनल आप देख सकते हैं यहां से आप बना सकते हैं, और दोनों ही प्राइस चैनल्स में यू कैन सिंपली सी कि भाई यहां ना एक ब्रेकआउट आया, ये दिख रहा है आपको ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट तो आया, लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सही है गलत है, इस पे हम बात फटाफट से कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकंड ना। तो ये आपको दिखेगा कि चारों तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि नेगेटिव ब्रेकआउट आया, इसका मतलब कि ये प्राइस यहां से कोलैप्स करने के चांसेस हैं। हो भी सकते हैं चांसेस, बट माय पॉइंट इज हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये प्राइस राइज हुई थी देन इट मूव्ड विद अ सिग्निफिकेंटली हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड नजर आएगी, बट आप देख रहे हैं ब्रेकआउट तो आया है बट वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ, यानी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ। दैट सिंपली मींस इट्स अ वीक ब्रेकआउट। इसका फर्क क्या पड़ेगा? कुछ दिनों तक प्राइस नीचे वाले लेवल पे रहने के बाद में इट विल बाउंस बैक, एंड बाउंस बैक होने के बाद में ये सीधा रेजिस्टेंस यानी 370 के आसपास में आपको जाती हुई नजर आ सकती है इन द मीडियम टर्म। वंस इट ब्रेक्स आउट ऑन द अबव साइड एंड विद हायर वॉल्यूम इट कैन गो फर्दर 450 500, वहां तक भी मिड टर्म लॉन्ग टर्म में जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो फॉल्स ब्रेकआउट से आपको हमेशा बचना है। चलिए, सो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो आपका स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्टॉक, दैट इज एजीज लॉजिस्टिक्स। नाउ इसमें खास बात क्या है? अब आप कहेंगे सर आज तो आपने ना पूरे लॉजिस्टिक्स को ही पकड़ रखा है, ट्रांसपोर्टेशन को। तो दोस्तों सच भी है क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताऊं। अभी देखिए ये मान करके चलिए हम 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में हो चुकी है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो कर रही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है, क्योंकि लोग पैसेंजर्स भी ट्रेवल करेंगे, गुड्स भी ट्रेवल करेगी, और उनको सबको एक से दूसरी जगह जाने के लिए वी वांट द बेस्ट मीडियम।
कौन सा हो सकता है? एयरलाइन? ना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, साथ में ऑयल पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। क्या ये एयरवेज हो सकती है? क्या ये रेलवेज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पर चलती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है तो इसका मतलब यह है कि ऑयल इंपोर्ट के बिल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रोडवेज को ले लीजिए, बहुत सारे बोटलनेक्स, बहुत सारे टोल नाका, टूटी फूटी सड़कें, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, साथ में डीजल से चलने वाली गाड़ियां। सो अगेन रोडवेज और एयरवेज दोनों के मुकाबले में रेलवेज इज अ बेटर चॉइस। इवन सीवेज इज इवन बेटर, बट दैट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जो स्टॉक था, एजीज लॉजिस्टिक्स। अब एजीज लॉजिस्टिक्स की बात करें सो यहां ना आप देखो, एक चीज तो ये मान करके चलना दोस्तों कि बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फ्रेंड्स की तो कंडीशन ये होती है, वो कह रहे सर हमको तो स्टॉक के नाम बता दीजिए, हम जाके खरीद लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। इट विल गिव यू डीप लॉसेस। स्पेकुलेशन नहीं, हमेशा अच्छे स्टॉक्स को पहचान करके छोटी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी, एंड देन कीप वॉचिंग दैट फॉर लॉन्गर पीरियड। थोड़ा कंफर्टेबल होगा, पिरामिडिंग कर दो थोड़ी सी, हल्की सी और, है ना। तो इसलिए स्टडी करना जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है, तो आपको अच्छे स्टॉक्स को चुनने में मदद मिलेगी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो यहां पर आप देखिए एजीज लॉजिस्टिक्स में भी वंस यू कैन सिंपली सी DIIs हैव इंक्रीज्ड देयर अलोकेशन। तो ये 3.7 से और 6.7 तक लेके चले गए। दैट मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चुपचाप एजीज लॉजिस्टिक्स को खरीद रहे हैं, और जब इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसके बाद में लोग खरीदना शुरू करेंगे, एंड दैट इज व्हेन द पीपल विल कम आउट ऑफ दैट। अभी आप देख सकते हैं 784 की प्राइस चल रही है, एंड कंपनी 27,000 करोड़ की है, लार्ज कैप कंपनी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ऑब्वियसली करती क्या है, तो आप देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देती है ऑयल, गैस, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक्स मतलब एक से दूसरी जगह लेकर के जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल आप देखें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उससे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ है। दैट मींस किसी को पता भी नहीं है कि एजीज लॉजिस्टिक्स में पैसा अच्छा बन रहा है, सिर्फ DIIs ने चुपचाप खरीद लिया बिना शोर मचाए हुए। शोर मचने पे तो रिटेल इन्वेस्टर भी दौड़ते हैं ना उसकी तरफ। और कभी भी आपको ऐसे रिकमेंडेशन वो देंगे ही नहीं जो स्टॉक टीवी पर बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है FIIs DIIs चुपचाप खरीद रहे हैं, वो खुद भी खरीद लेते हैं। आपको बताओगे तो स्टॉक महंगा हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड में चलती है चीजें, और आपको पता होना चाहिए, और कईयों को होगा भी आप में से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 2.3 पैग रेशो के हिसाब से, बट डिप्स के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां अगर हम बात करें इसके टेक्निकल्स की, तो लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल्स ऑफ दिस। वन सेक। सो हम बात कर रहे हैं दोस्तों एजीज की। एजीज लॉजिस्टिक्स, ये चार्ट आप इस पे देख सकते हैं, और क्लियरली आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा एक हेल्दी ग्रोथ, यानी प्रॉफिट बिल्कुल जो ट्रेंड लाइन है एकदम पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड लाइन चलती रही काफी टाइम तक। लेकिन उसमें वॉल्यूम की गिरावट आई। जब वॉल्यूम हाई था तो आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से बढ़ी है। उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा चलता रहा, पर अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम है, यानी कि रिटेलर्स का अभी तक पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम है। तो कौन कर रहा है पार्टिसिपेट? ये कर रहे हैं DIIs, और ये धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल्स बनती हुई ये बता रही है। अब इससे फायदा क्या होगा कि क्योंकि ये यहां पर तो कहने को तो वही ब्रेकआउट वाली कहानी है जो उसमें थी। आप देख सकते हैं यहां पर भी जो हमने पहले अभी देखा था इरकॉन में, वहां पर भी ब्रेकआउट था। बट आप ये बताइए अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन होता, ठीक है, तो ये प्राइस को कोलैप्स होकर नीचे आना चाहिए था ना। बट क्योंकि कम वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हो रहा है, दैट मींस प्राइस विल सूनर और लेटर बाउंस बैक टू 1000 आराम से। ये इसके चांसेस हैं पूरी तरह से। तो ये अप ट्रेंड वापस इसका शुरू हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टॉक की, एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन, लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। अब इसकी खास बात क्या है, ये भी 771 का स्टॉक है। प्राइस में चेंज व्हेन यू सी दिस वीडियो, बट ओवर हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, यहां देखिए जो आपके DIIs है उन्होंने अपनी स्टेक होल्डिंग 0% से, उन्होंने कभी पैसा डाला ही नहीं था। नाउ दे हैव इंक्रीज इट टू 1.25%, बट अभी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है। और जब ये 3-4% तक पहुंचेंगे तब तक आपको प्राइस 1000 से की रेंज में नजर आ जाएगी इसके अंदर। अब देखें कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों वेरी वेरी हाईली एम्बिशियस कंपनी, नो डाउट। ये मेटल स्पेस में कंपनी है और ये बहुत तरीके से ग्रो कर रही है, सही तरीके से। 78% आयरन ओर की माइनिंग से आता है इसका, यानी कि ये खुदाई करते हैं और लोहा निकालते हैं उससे। और लॉयड पर ना आपको मेरे कई वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर के चेक करिएगा। कहीं कोई इश्यू आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है,
अब यहां पर लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी हुआ 40,000 करोड़ रुपीस की इसकी मार्केट कैप है, और इसके बाद में 771 आपकी इसकी प्राइस चल रही है अभी। आरओई 56%, आरओसी 78%। आप मेरे को बता दीजिए, ऐसी कंपनी जिसमें इतना जबरदस्त आरओई आरओसी मिल रहा हो, उस कंपनी को कौन छोड़ना चाहेगा। बट स्टिल आप देखिए कि पॉपुलर स्टॉक्स के पीछे हम लोग भागते रहते हैं और अच्छे स्टॉक्स पे हमारी नजर पड़ती नहीं है। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि स्टॉक्स के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिले, तो मैं आपके लिए पूरा डेडिकेटेड रिसोर्सेज बनाए हुए हैं। आपको पिंड कमेंट जो मेरा रहेगा, टॉप कमेंट, उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, आपको जाके जरूर देखना चाहिए। फ्री रिसोर्सेज भी है, फ्री में आप आधे घंटे में सीख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक्स को एनालाइज करें, प्लस एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करें और अच्छे स्टॉक्स लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए कैसे ढूंढें, उनको एनालाइज कैसे करें। ये सारी चीजों के लिए हमने सॉल्यूशंस बना रखे हैं। लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा, जरूर जाके चेक करिएगा। अब वापस आते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स पे, और यहां पर आप देख सकते हैं लॉयड मेटल्स पे, माफ कीजिएगा, लॉयड मेटल्स पे। तो यहां हमने बात की कि इनकी भी शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और यहां देखिए 3 साल में 196% तो सेल्स ग्रोथ हुई है और 2000% प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। बहुत कम कंपनीज मिलेगी जिनमें आपको इस तरीके के नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इस पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अब हम जरा इसको भी देख लेते हैं कि लॉयड जो है उसका एक सेकेंड ना, उसका टेक्निकल चार्ट एक सेकेंड में देख लेते हैं। सो यहां आप देख सकते हैं कि लॉयड मेटल्स का चार्ट है, और ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहां एक प्राइस चैनल चल रहा है, एंड ये 200 डे मूविंग एवरेज से और इवन 50 डे मूविंग एवरेज दोनों से ही ऊपर चलती हुई प्राइस आपको नजर आ रही है। यहां इन्होंने जरूर एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिया था, उसके बाद वॉल्यूम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी हाई वॉल्यूम एज कंपेयर टू द अर्लियर। सो ये जो ट्रेंड है ना, दैट इज अ इंटैक्ट अप ट्रेंड, यानी ये अप ट्रेंड चलने वाला है, इसकी काफी संभावना है। 774 पे है, और आप इसमें रेजिस्टेंस देख सकते हैं, करीब करीब 900 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यदि ये ब्रेक करता है विद इन अ मंथ और सो, और उसके बाद में ये ऊपर कंटिन्यू करता है, देन आपको फिर इसके बाद में 1200 रुपए के आसपास के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में देखें तो अगेन ये मानकर के चलिए एफआईआईज डीआईज को नीचे गिरने देंगे, इसकी चांसेस बहुत कम है। तो ये एक मॉडरेट लेकिन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है, जिसकी काफी संभावना है। सो दोस्तों, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि डीआईआईज की एक्टिविटीज या एफआईआईज की एक्टिविटीज को ट्रैक करके हम अच्छे स्टॉक्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। आपके लिए मैं दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ कोशिश करूंगा कि लाइव सेशंस भी अरेंज करूं यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है जो मैं एक वीडियो में आंसर नहीं कर पाता हूं। सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। जब भी होगा मैं आपको बिल्कुल अनाउंस कर दूंगा। आप जस्ट कीप चेकिंग माई कमेंट्स इन द कम्युनिटी सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने लाइक किया नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक फैलाइए। बिकॉज पता है क्या होता है, यूट्यूब पे ना लोग बायस्ड ओपिनियन देते हैं, किसी के पास कोई स्टॉक पड़ा होगा तो उसी की वो देगा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है इजी, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में आपको एक एनालिसिस प्रेजेंट करूं जो आप आसान भाषा में समझ सकें। सो दोस्तों, अगर सफल हुआ हूं तो जरूर लाइक करके मेरा कमेंट करिए और मेरा भी उत्साह बढ़ाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपने इतना प्यार दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। और हाँ, एक चीज और कि इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बताए वो तुरंत आप जाके खरीद लीजिए। प्लीज बी वेरी केयरफुल, अपनी एनालिसिस करके देन यू मेक दैट। सो डिस्क्लेमर ये है कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, इट्स एन एजुकेशनल वीडियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।